हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन हंगेरी की। हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगन जोन का हिस्सा भी है। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूं, तो ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च पे आधारित है। हंगेरी की सबसे अच्छी बात यह है कि हंगेरी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। हंगेरियन गवर्नमेंट हर साल 5,000 स्कॉलरशिप देती है दुनिया भर में स्टूडेंट्स को। और ये जो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपको वीज़ा फीस भी नहीं देनी पड़ती है। मैं इस वीडियो में इस स्कॉलरशिप के भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के बारे में, किस किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि हंगरी में लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। मैं ये भी यहाँ पे बात करूँगा कि आपको हंगेरी में क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है। हम ये भी बात करेंगे कि एज ए स्टूडेंट आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, क्या आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है एज ए स्टूडेंट। पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीज़ा, इसकी भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि एक बार आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं और जॉब सर्च वीज़ा के दौरान आपको जॉब मिल जाता है, तो फिर उसके बाद क्या आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइव भी करता हूँ। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मध्य यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश हंगेरी की। मैं खुद हंगेरी में पढ़ाई कर चुका हूँ। तो हंगेरी बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है हंगेरी में। हंगेरी में बहुत सारी डिस्कवरीज और इनोवेशंस भी हुई हैं। अगर हम बात करें बॉल पॉइंट पेन की, बॉल पॉइंट पेन की जो डिस्कवरी है वो हंगेरी में हुई। रूबिक क्यूब जो है उसका भी आविष्कार हंगेरी में हुआ। इनफैक्ट अभी कोविड का समय चल रहा है तो हम इम्पोर्टेंस जान रहे हैं हाइजीन की, क्लीनलीनेस की, हाथ धोने की। तो एक हंगेरियन फिजिशियन थे या डॉक्टर थे जिनका नाम था इग्नास सेमेल्विस। उनके नाम से एक बहुत फेमस मेडिकल स्कूल भी है बुडापेस्ट में। इग्नास सेमेल्विस को सेवियर ऑफ मदर्स भी कहा जाता था और उनको पायनियर ऑफ एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स भी कहा जाता था। तो उन्होंने ये बताया था कि हाथ धोना कितना इम्पॉर्टेंट है, और हंगेरियंस को 1 दर्जन से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इसलिए हंगेरी जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट चॉइस है अगर आप यूरोप में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। अब हंगेरी बिल्कुल मध्य में है यूरोप के, और लोकेशन बहुत अच्छी है। और हंगेरी इन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब हंगेरी में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो 3 लाख रुपए ऑनवर्ड्स हैं, यानी अगर आपका बजट कम भी है तो आप हंगेरी को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और कई ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कहीं और नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट है जो बुडापेस्ट डांस एकेडमी में एडमिशन ले रहा है बिकॉज ही इज़ अ बैले डांस ट्रेनर। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हंगेरी की अगर हम बात करते हैं तो। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हंगेरी में। अगर मैं बात करूं तो कॉर्विनस है, देन एल्टे है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनोनिया है, देन शिचेनी इश्तवान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल्स है। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सगेर है। तो मैं इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जनरली एडवाइस करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपको सरकारी यूनिवर्सिटी या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, वो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर हम बात करें लिविंग कॉस्ट की, लिविंग कॉस्ट हंगेरी में बेसिकली मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहते हैं तो डॉर्मेट्री जो है यानी जो हॉस्टल है उसकी फीस रेंज करती है 130 यूरो से लेके करीब 150-200 यूरो तक। तो आप ये मान के चलें कि करीब 3 लाख रुपए साल में आपका रहना खाना पीना हो सकता है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप प्राइवेट एकोमोडेशन में रहते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यानी साल का 3 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस आपका आएगा, या मिनिमम मान के चलिए। अब एज ए स्टूडेंट आप हंगेरी में 24 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं।
आमतौर पे और कंट्रीज़ में 20 घंटे हैं, जैसे हम यूएस की बात करें या यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात करें। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हंगेरी में जो कॉस्ट है स्टडीज़ की वो 1/3 है अगर हम यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें। तो मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, किसी कनाडा के एक जो ऐसा कॉलेज हो जिसको कोई जानता नहीं, उसकी वजह आप हंगेरी में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ लें, अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा करियर बनाना है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हंगेरियन गवर्नमेंट हर साल 5,000 स्कॉलरशिप्स देती है दुनिया भर में। इसमें इंडिया का कोटा करीब 200 का है, और मैं खुद हंगेरी में स्कॉलरशिप पे पढ़ चुका हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम है स्टिपेंडियम हंगेरिकम। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये नवंबर दिसंबर में अनाउंस होती है, डेडलाइन इसकी जनवरी होती है, और बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी कोर्सेज के लिए अवेलेबल होती है। इनफैक्ट अगर आप पायलट का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए अप्लाई करें। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई करिए। नॉमिनेशन यूजीसी करता है, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके प्रोसेस के बारे में तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं आईएलटीएस की, IELTS मैंडेटरी नहीं है हंगेरी में। अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज से एक चिट्ठी ले सकते हैं कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है तो वो भी चल जाएगा। आमतौर पे आपका एक इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी के साथ जिसमें आपकी अंग्रेज़ी की भी जांच की जाती है, तो आप अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बैचलर्स डिग्री है वो आमतौर पे 3 साल की होती है, मास्टर्स 2 साल की होती है, और पीएचडी 4 साल का होता है। एक बार आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 9 महीने के जॉब सर्च वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप 9 महीने जॉब सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आप काम करना कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हंगेरियन इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट के अनुसार आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए यानी नेशनल पीआर कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के बाद। तो जो पढ़ाई का पीरियड होता है ये आधा कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के मास्टर्स की डिग्री की तो 1 साल उसका काउंट होगा टुवर्ड्स पीआर। तो यानी मास्टर्स करने के 2 साल के बाद आप पीआर नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हंगेरी में बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडियन इन्वेस्टमेंट भी बहुत है हंगेरी में, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, देन टेक महिंद्रा है, अपोलो टायर्स है, टाटा मोटर्स है, मदरसन्स है। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है हंगेरी में, और आईटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, टेक्नीशियंस की शॉर्टेज है। और बेसिकली क्या है, अगर आप टैलेंटेड हैं और आप हंगेरियन सीखने को तैयार हैं तो हंगेरी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है हंगेरी का। इनफैक्ट अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाते हैं, और ट्रांसलेशन नहीं करवाना पड़ता डॉक्यूमेंट्स का, अपोस्टिल करवाना पड़ता है। जैसे अगर हम कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। फिर ऐसे ही कुछ ईयू के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेलो वेरीफाई भी होता है। तो इस मामले में हंगेरियन वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और इनफैक्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया था अपने कुछ पुराने वीडियोस में, मैं खुद रिक्रूट करता हूँ स्टूडेंट्स हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अगर आप हंगेरी में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, आप कमेंट्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रहा हूँ, और ये जो मैंने स्कॉलरशिप बताई थी स्टिपेंडियम हंगेरिकम, इसका भी लिंक दे रहा हूँ। तो अगर आपके कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ पूछने से झिझकिए मत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।